वेलकम बैक गाइस। एक्सआरपी ने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है और आज 17 दिसंबर है और एक्सआरपी का जो स्टेबल कॉइन है RLUSD वो गाइस लॉन्च होने वाला है। और इसी दौरान आप देखें एक्सआरपी ने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है और एक्सआरपी गाइस यहाँ पे 2.72 से $2.92 का जो जोन है इसके अंदर एंट्री करने जा रहा है। और अभी आप एक्सआरपी का वॉल्यूम भी देखें, 1.5x एक्सआरपी का जो वॉल्यूम है वो पंप हो चुका है। और एक्सआरपी गाइस यहाँ से कितना बड़ा पंप कर सकता है, एक्सआरपी का जो स्टेबल कॉइन है वो एक्सआरपी को यहाँ से कितना बड़ा पंप कर सकता है और एक्सआरपी के अगले लेवल्स कौन से हो सकते हैं। जो एनालिस्ट हैं वो हिस्ट्री के हिसाब से एक्सआरपी का जो नंबर है वो कितना बड़ा देख रहे हैं और एक्सआरपी यहाँ से अगर एक्सप्लोड होता तो कितना बड़ा नंबर लगा सकता है। और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी एक्सआरपी जो है ना गाइस अपनी रैली जो है बना रहा है और अपनी रेजिस्टेंस को जो है ना ब्रेक करके यहाँ से एक्सप्लोड होने जा रहा है। और यहाँ पे गाइस एक्सआरपी के अलावा जो बिटकॉइन है इसका भी जो चार्ट है वो भी हमें बुलिश शो हो रहा है और बिटकॉइन की जो सप्लाई है गाइस वो स्टिल शॉर्ट हो रही है एक्सचेंजेस के ऊपर भी। और इसके अलावा गाइस अगर आप इथीरियम के ऊपर देख रहे हैं तो इथीरियम भी गाइस अपनी रेजिस्टेंस को जो है ना ब्रेक करने जा रहा है और इथीरियम यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट जो है ना वो करने जा रहा है। तो गाइस ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी है, तो अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। अच्छा गाइस, सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो रिपल का RLUSD है गाइस आज 17 दिसंबर है और ये जनाब मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है। और इसके हवाले से गाइस कुछ अपडेट्स हैं जो मुझे आपके साथ पहले शेयर करनी है। एक तो आप सब लोगों को पता है कि स्टेबल कॉइन जो है वो न्यूयॉर्क डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से अप्रूव हो चुका है और अब इसकी जो लिस्टिंग है वो होने वाली है। और गाइस ये $200 बिलियन की जो मार्केट है उसके अंदर इसकी एंट्री होने जा रही है। ये बेसिकली असल में कंपेटिटर होगा USDT का और जो सर्कल का USDC है। तो स्टेबल कॉइन जो है जिसमें आपको पता है नॉर्मली हम USDT के साथ भी ट्रेड करते हैं और USDC के साथ भी ट्रेड करते हैं, तो आने वाले दिनों में हम फिर अब RLUSD के साथ भी ट्रेड कर सकेंगे। तो गाइस जो रिपल का स्टेबल कॉइन है ये इन सब एक्सचेंजेस के ऊपर जो है वो शुरुआत करने जा रहा है, जिसमें अपहोल्ड है, मून पे है, बिट्सो है, बुलिश है। इन सब के ऊपर जो स्टेबल कॉइन है RLUSD इसकी जो ट्रेडिंग है वो शुरू होने जा रही है। और अप होल्ड के ऊपर भी गाइस 18 दिसंबर को जो रिपल की RLUSD की इंटीग्रेशन है वो भी सक्सेसफुल हो जाएगी। और गाइस अब जो रिपल का स्टेबल कॉइन है ये रिपल को कैसे पंप कर सकता है उसके ऊपर मैं आपके साथ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। गाइस देखें XRP का, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो XRPL यानी XRP का जो लेजर है उसके ऊपर जो बेस करेंसी है वो है XRP, यानी जितने भी स्टेबल कॉइन लॉन्च होंगे ना XRP लेजर के ऊपर उनको एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट करेगी वो है XRP की जो टेक्नोलॉजी है XRPL। और XRP लेजर के ऊपर गैस जितने भी स्टेबल कॉइन होंगे इनकी जितनी भी एक्टिविटी होगी ये जनाब XRP के थ्रू होगी, ठीक है। तो यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा स्टेबल कॉइन के अंदर एक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा XRP की जो डिमांड है इसमें इजाफा होगा और उतना ज्यादा XRP का जो प्राइस है ऊपर जाएगा। अब रिपल की गाइज यहाँ पे बड़ी जबरदस्त एक मूव होने वाली है, क्योंकि गाइज रिपल की प्राइस अगर आप देखें तो रिपल 2.72 से $2.92 का जो जोन है इसके अंदर एंट्री करने जा रहा है। और आज अगर गाइज रिपल इसके अंदर एंट्री कर देता है तो रिपल का गाइज $3 $3.5 का एक जो हाई है वो बड़े आराम से लग सकता है। और यहाँ से रिपल अगर $3 को ब्रेक करता है तो रिपल का गाइज अगला टारगेट जो है वो $3.31 का होने वाला है। और यहाँ पे गाइज एक चीज और आपने देखनी है, जिन वेल्स ने पिछले दिनों XRP को सेल किया था, अगर आप XRP का ये वाला वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो रेड कैंडल्स जो नजर आ रही हैं, रेड जो आपको बार्स नजर आ रहे हैं, ये वो वेल्स हैं जिन्होंने पिछले दिनों XRP को सेल कर दिया था। और गाइज जो अभी XRP की कैंडल आपको बनती हुई नजर आ रही है डेली के टाइम फ्रेम में, इसमें आप ये देखें वॉल्यूम अभी इतना ज्यादा नहीं लगा जितना यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे गाइज अगर इतना बड़ा वॉल्यूम लग जाता है तो XRP का $3 का जो हाई है वो तो यहाँ पे अब मैटर ही नहीं कर रहा, क्योंकि XRP ने यहाँ से सिर्फ 10% पंप करना है और XRP का $3 का जो एक रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो जानी है और उसके बाद XRP का जो ऑल टाइम हाई है वो XRP का ज्यादा दूर नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिन वेल्स ने पिछले दिनों XRP को सेल किया था, जैसे ही वो जंप इन करेंगी, जैसे ही वो दोबारा XRP को बाय करेंगी फोमो की वजह से, न्यूज की वजह से, तो गाइज XRP की प्राइस में मजीद यहाँ से एक बड़ा पंप आने वाला है, ठीक है। तो इसको आपने इग्नोर नहीं करना। और जो गाइज एनालिस्ट हैं वो $3 को छोड़ के $4 का एक हाई देख रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर आप यहाँ पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम में रिपल को देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो RSI है और रिपल का जो पैटर्न है ये भी बुलिश आपको शो हो रहा है। रिपल का ब्रेकआउट जो है यहाँ पे आपको शो हो रहा है
और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रिपल ने पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेट किया था और कंसोलिडेशन करने के बाद रिपल ने ये जो प्रीवियस टॉप है इसको ब्रेक कर दिया है और अब यहाँ पे रिपल ने $2.92 को टेस्ट करके इसको ब्रेक करना है। अगर बड़े वॉल्यूम के साथ ये ब्रेक हो जाता है गाइज तो यहाँ से रिपल का जो सेंटीमेंट है वो मजीद बुलिश हो जाएगा। और यहाँ पे भी गाइज आप देख सकते हैं ये भी रिपल का 4 घंटे के टाइम फ्रेम में चार्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बुलिश फ्लैग है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में रिपल ने इसको ब्रेक कर दिया है और यहाँ पे $2.60 की जो रेजिस्टेंस थी रिपल ने उसको भी ब्रेक कर दिया है। और यहाँ पे गाइज रिपल जो है वो $2.72 को ऑलरेडी टच कर चुका है और यहाँ पे इनका ये ख्याल है कि रिपल का यहाँ से जो एक ब्रेकआउट है वो रिपल को गाइज कम से कम $4 का जो हाई है ना वो दे सकता है। और गाइज ये जो ब्रेकआउट है रिपल का ये $4 तक कैसे जा सकता है, अगर आप रिपल का रिसेंटली ब्रेकआउट देखें तो यहाँ पे रिपल ने $1.25 का लो लगा के रिपल ने $2.80-90 का हाई लगाया है और इसी ट्रेंड लाइन को अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो यहाँ से $4 का एक जो हाई है वो लग सकता है। और यहाँ पे गाइज इन्होंने शेयर किया है कि रिपल की जो 2017 की ट्रेजेक्ट्री है, 2017 का जो डाटा है इन्होंने उसको रिपल का जो करंट डाटा है इसके अंदर मर्ज किया है। और गाइज रिपल अगर 2017 के डाटा को रेप्लिकेट करता है, उसी पैटर्न को फॉलो करता है, तो यहाँ पे इन्होंने प्रेडिक्शन की है कि रिपल जनवरी 2 से जनवरी 15 तक अपना एक नया ऑल टाइम हाई लगा सकता है। और इनका ये ख्याल है कि जो नया ऑल टाइम हाई है वो तकरीबन $10 के पास हो सकता है, जो कि वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है। और गाइज यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रिपल ने जो अभी रिसेंट ब्रेकआउट किया है और यही पैटर्न अगर होता है दोबारा तो यहाँ से रिपल जो है $4 से $5 को जो है ना हिट कर सकता है। और इसके अलावा गाइस जो रिपल की वेबसाइट है उन्होंने भी डिटेल शेयर की हुई है कि जो रिपल का स्टेबल कॉइन है ये ग्लोबली जो है लॉन्च होने जा रहा है और ये रिपल का जो प्लेटफॉर्म है, रिपल का जो XRP लेजर है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी ऐड करेगा और पैसा आएगा गाइस रिपल के अंदर। और रिपल के नेटवर्क में जब पैसा आएगा, लिक्विडिटी इसमें बढ़ेगी, तो उसे आप अंदाज़ा कर लें कि इनका जो इकोसिस्टम है कितना ज़्यादा एक्सप्लोड होने वाला है। और यहाँ पे अगर आप रिपल का वॉल्यूम देखेंगे गाइस तो ये वॉल्यूम आप देख सकते हैं, इसमें वेल का वॉल्यूम भी ये लग रहा है और इसमें रिटेल इन्वेस्टर जो है वो भी वॉल्यूम लगा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि रिपल के अलावा जो बाकी कॉइन्स हैं, रिपल और BTC के अलावा जो बाकी कॉइन्स हैं उनके अंदर खास मूवमेंट नहीं हो रही। जो इथीरियम है वो भी $4000 के आसपास ही मूव कर रहा है, सोलाना भी 2.30 2.20 के आसपास ही मूव कर रहा है। और इसके अलावा जो डॉज कॉइन है ये भी 40 सेंट के पास है, कार्डानो भी $1 के आसपास है। तो ज़्यादा हलचल नज़र नहीं आ रही सिवाय बिटकॉइन के। और अब सेकंड नंबर पे जो XRP है इसके अंदर। और टॉप 10 के कॉइन्स में भी आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो XRP है वो ही पंप हुआ है पिछले 24 घंटे में। 14 से 15% जो है ना XRP पंप हो चुका है। और यहाँ पे गाइस जो बिटकॉइन है आपने देखा है कि बिटकॉइन के अंदर भी अच्छा खासा पंप आया है। और बिटकॉइन की गाइस जिस तरह मैंने पहले आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि बिटकॉइन के रिजर्व जो है एक्सचेंजेस के ऊपर कम हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनको ओवर द काउंटर डील में जाना पड़ेगा। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो ओवर द काउंटर डेस्क हैं उनका भी जो बैलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो चुका है, क्योंकि भाई डिमांड बहुत ज़्यादा है BTC की। तो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से, सप्लाई शॉर्ट होने की वजह से BTC गाइस अच्छी खासी मूव बना रहा है और आगे यहाँ से मजीद एक्सप्लोड हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे गाइस BTC के बाद हमारी जो अगली नज़र है वो इथीरियम के ऊपर है। और इथीरियम भी आप देख सकते हैं बार बार अपनी इस रेजिस्टेंस को जो है ना वो टेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से इथीरियम का जो बड़ा वॉल्यूम है इसको ब्रेक कर सकता है और इसमें आप असेंडिंग बुलिश ट्रायंगल देख रहे हैं। और इनका ये ख्याल है कि इथीरियम का यहाँ से जो एक ब्रेकआउट है वो इथीरियम को $14,000 की प्राइस तक लेके जा सकता है। खैर ये काफ़ी बड़ा नंबर है इथीरियम का, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस बुल रन में अगर इथीरियम $10-12,000 का भी हाई लगा देता है तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त हो सकता है। लेकिन इसमें ऑब्वियसली टाइम लगेगा, ये नहीं होगा कि एक महीने में इथीरियम 3x पंप हो जाए जिस तरह XRP पंप हुआ है। इथीरियम के अंदर अभी वॉल्यूम भी लगना है, इथीरियम के अभी अंदर फॉर्मो भी फैलनी है और इथीरियम का जो है अभी ऑल टाइम हाई ब्रेक भी होना है। ठीक है, तो जिस तरह BTC के ऑल टाइम हाई के पास काफ़ी ज़्यादा लोगों ने शॉर्ट लगाई हुई थी और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों ने दोबारा वॉल्यूम पुट इन किया है, पैसा लगाया है, नया कैपिटल, नया पैसा आया है और उसने BTC को जो है $1,00,000 से ऊपर ले गया है। तो गाइज इथीरियम का भी जैसे ही ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा तो इथीरियम का मेरे ख्याल से यहाँ से एक 7 से 8,000 की एक जो रैली है ना वो बन सकती है। ठीक है, तो गाइज अगर आप क्रिप्टो के हवाले से देख रहे हैं तो ये सारी अपडेट्स आपको देखना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन के बाद अब बड़ा नंबर जो है इथीरियम का है और XRP तो ऑलरेडी BTC के साथ पंप कर रहा है। ठीक है, तो गाइज इस हवाले से अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट करें और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, पीस आउट।